हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स प्रो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन चूज़ अ परफेक्ट एनुअल रिपोर्ट फॉर योर अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट फाइल। इसके पहले के वीडियो में हमने ये देखा था कि आपको एनुअल रिपोर्ट सर्च कैसे करना है, उसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस वीडियो में हमने ये बताया था कि आपको एनुअल रिपोर्ट मिलेगी कैसे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप उस एनुअल रिपोर्ट को कैसे चूज़ कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल के अकॉर्डिंग आपको कौन सी एनुअल रिपोर्ट यूज़ करनी चाहिए, ये हमारा आज का टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जल्दी से समझने के लिए मैंने एमआरएफ टायर की एनुअल रिपोर्ट पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है। सेम वही प्रोसेस फॉलो किया है मैंने जो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। तो एमआरएफ की एनुअल रिपोर्ट 2021-22 की डाउनलोड करनी है हमें, और उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें कि कंटेंट पे जाने में हम देखेंगे मैसेज, एक्सपोर्ट और बोर्ड डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। लेकिन हमें प्रैक्टिकल फॉर्म में जो देखना है कि डाटाज़ और फिगर्स हमारे लिए कौन से सही हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें पॉइंट नंबर 16 पे जाना पड़ेगा, जो कि है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि दिया हुआ है पेज नंबर 71 पे। तो इसलिए हम ये पूरी एनुअल रिपोर्ट को एक एक पेज को न पढ़ते हुए जो हमारा मेन पॉइंट है, सीधे पेज नंबर 71 पे हम इस फाइल को स्क्रॉल अप कर देखते हैं, जिसके हमें ये समझ में आएगा कि हम कैसे अपनी एनुअल रिपोर्ट से ये पता लगा सकते हैं कि वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए सही है या नहीं। तो पेज नंबर 71 पे आने पे हमें बैलेंस शीट दिख रही है, ठीक है। तो बैलेंस शीट हमारे काम आएगी, लेकिन उसके पहले हमें जो देखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंडेड 2022 में आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपेंसेस के कॉलम में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और दूसरा पॉइंट है परचेज ऑफ स्टॉक, और थर्ड है चेंज इन इन्वेंट्री। एक्सपेंसेस के कॉलम की बात कर रहे हैं हम। 3 पॉइंट अगर ये तीनों आपकी एनुअल रिपोर्ट में दिए हुए हैं, कौन से 3 पॉइंट? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक, और थर्ड चेंज इन इन्वेंट्री। अगर ये 3 पॉइंट आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिए हुए हैं, मतलब ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबसे अच्छी होती है एनुअल रिपोर्ट के लिए। अगर इन 3 में से 2 पॉइंट भी हैं आपके एनुअल रिपोर्ट में, तो भी आप उस एनुअल रिपोर्ट को चूज़ कर सकते हैं, और तीनों हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी पॉइंट, आपकी जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। अब वो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कैसी है ये हम पता लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल इनकम का कॉलम में अमाउंट दिया हुआ है 19304, और एक्सपेंस है 1842, और जिसमें कि इसकी टोटल इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता रहा है 879 इन करोड्स, ठीक है। तो ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बिफोर टैक्स में भी और आफ्टर टैक्स में भी। तो हमें हमेशा अपनी फ़ाइल के लिए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लेनी है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग लेनी है ताकि आपको कैलकुलेशन ईजी पड़े। क्लियर? और इसके बाद हम कैसे रेशो कैलकुलेट करते हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आप अपने एनुअल रिपोर्ट कैसे चूज़ कर सकते हैं वो भी आप इससे पता लगा सकते हैं, और सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, सर्च कैसे कर सकते हैं, वो आप प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।